फैब मंथ में काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड, तो हम डिस्कस करने वाले हैं वन टू वन उन सारे चेंजेस के बारे में इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमन एजुकेशन हब चैनल में। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। एक और चैनल है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग एंड टैक्सेस का जो वर्क है वो इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पे शेयर करती हूँ, तो उस चैनल को भी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको शेयर का टैब शो होता है एंड सब्सक्राइब बटन शो होता है, उस पर हिट करके शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फ्री होता है, बिल्कुल भी इसके कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एलयूटी यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आप सर्विसेज करते हो चाहे आप गुड्स करते हो, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी करते हैं या फिर आप SCZ सप्लाईज करते हैं, तो विदाउट जीएसटी पेमेंट अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट को एलयूटी बॉन्ड जो है वो सबमिट करना होता है और ये एवरी ईयर हमें करना होता है। अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं तो आपको गवर्नमेंट को बताना होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स की या फिर सर्विसेज की या फिर जीरो रेटेड SCZ सप्लाई कर रहे हैं विदाउट जीएसटी पेमेंट, तो ये आपको अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होता है। और आप ये कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जीएसटी पोर्टल पे इसके जो फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हो गए हैं 2025 एंड 26 के लिए, जो कि आपको सबमिट करना है टिल 31 ऑफ मार्च 2025 तक। अब ये आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो जीएसटी पोर्टल को आपको लॉगिन कर लेना है। आप सर्विसेज में जाएंगे, देन यूज़र सर्विसेज में जाएंगे, वहाँ पे आपको फर्निशिंग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट कर लीजिए। छोटा सा फॉर्म होता है जिसमें कि आपको बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है और एलयूटी आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं जिसका टर्नओवर कम होता है वो इन स्कीम को ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, कंपोजिशन स्कीम को। अगर आपकी बिजनेस का टर्नओवर अप टू 1.5 CR यानी कि 1.5 करोड़ तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। और कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए आपको अप्लाई करना होता है और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 31 ऑफ मार्च 2025 है। और आप कैसे अप्लाई करेंगे, जीएसटी पोर्टल पे ये जो फॉर्म्स है वो 4 फेब से अवेलेबल हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है 31 ऑफ मार्च 2025 है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26 के लिए। कैसे आपको मिलेगा, जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लेना है, सर्विसेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है और उसके बाद आपको वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा जहाँ पे कि आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए शो होगा। उस पर आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको ये जो फॉर्म्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे और ऑप्ट इन कर सकते हैं आप कंपोजिशन स्कीम को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। हम बात कर लेते हैं जीटीए के बारे में। गुड्स ट्रांसपोर्टर एजेंसीज यानी कि जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके लिए हम बात कर लेते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, एफसीएम एंड आरसीएम। आरसीएम मीन्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एफसीएम मीन्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्टर चाहे तो एफसीएम को ऑप्ट कर सकता है, अगर ट्रांसपोर्टर चाहे तो आरसीएम को ऑप्ट कर सकता है। इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को वो ऑप्ट कर सकता है। अब आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर ट्रांसपोर्टर ऑप्ट करता है तो उस केस में ट्रांसपोर्टर टैक्स अपने इनवाइस के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। जो रिसिपिएंट होता है वो उस केस में आरसीएम के अंडर में टैक्स पे करता है। और अगर ट्रांसपोर्टर एफसीएम को ऑप्ट करता है यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट करता है तो उस केस में जो ट्रांसपोर्टर है वो टैक्स रेट अपने इनवाइस के ऊपर अप्लाई करता है। और यहाँ पे भी दो टैक्स रेट होते हैं, 5% होता है विदाउट आईटीसी एंड 12% होता है विथ आईटीसी। तो ट्रांसपोर्टर के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, आरसीएम एंड एफसीएम। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आरसीएम किसे कहते हैं एंड एफसीएम किसे कहते हैं। अब आरसीएम, मान लीजिए कि कोई ट्रांसपोर्टर ने आरसीएम लिया हुआ है, आरसीएम मतलब ट्रांसपोर्टर टैक्स अप्लाई नहीं करेगा और उसको वो ऑप्ट आउट करना चाहता है, वो चाहता है एफसीएम को ऑप्ट इन करना, तो इसको भी वो कर सकता है चेंज। अगर आरसीएम लिया है तो एफसीएम लेना चाहता है तो ले सकता है,
अगर एफसीएम उसने लिया है और आरसीएम को ऑप्ट इन करना चाहता है तो वो कर सकता है, ट्रांसपोर्टर्स को चेंज कर सकता है। आरसीएम को ऑप्ट इन करना चाहता है तो आरसीएम को ऑप्ट इन कर सकता है। एफसीएम को ऑप्ट आउट करना चाहता है तो ये सारी फैसिलिटीज़ जीएसटी के पोर्टल पे अवेलेबल हैं। टिल 31 ऑफ मार्च 24 तक आपको अगर ट्रांसपोर्टर हैं तो आपको डिक्लेयर करना होता है कि आप एफसीएम में जाना चाहते हैं या फिर आप आरसीएम में जाना चाहते हैं। और मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्टर ने आरसीएम लिया हुआ है और वो एफसीएम को ऑप्ट इन करना चाहता है तो वहाँ उसको एनेक्सर बी जो है वो फॉर्म फिलअप करना होता है। और अगर कोई ट्रांसपोर्टर एफसीएम लिया हुआ है और वो आरसीएम ऑप्ट इन करना चाहता है तो उस केस में वहाँ पे फॉर्म नंबर एनेक्सर जो है 6 उसको फाइल करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एचएसएन वाइज समरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि 4 डिजिट का एचएसएन आपको कब यूज़ करना है एंड 6 डिजिट का एचएसएन आपको कब यूज़ करना है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर अप टू 5 सीआर है तो आपको वहाँ पे 4 डिजिट का एचएसएन यूज़ करना है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 5 सीआर है तो उस केस में आपको 6 डिजिट का एचएसएन यूज़ करना है। एचएसएन आप जीएसटी के पोर्टल पे सर्च कर सकते हैं। जीएसटी के पोर्टल पे आपको जाना है, सर्विसेज में आप जाएंगे, वहाँ पे एचएसएन एसएससी सर्च का ऑप्शन जो होता है वहाँ पे क्लिक करके एचएसएन या फिर एसएससी आप सर्च कर सकते हैं। वर्ल्ड के केस में अब ई वे बिल बनाना मैंडेटरी हो गया है केरला स्टेट के लिए। फ्रॉम 28 ऑफ जनवरी 2025 से केरला स्टेट में अगर आप गोल्ड परचेज करते हैं तो वहाँ पे ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो गया है। ये स्टेट वाइज होगा, अभी केरला में ये एप्लीकेबल हुआ है और नेक्स्ट जब भी किसी स्टेट में अपडेट होगा तो मैं आप लोग के साथ उस अपडेट को शेयर करूंगी। जीएसटीआर 3B में हार्ड लॉगिंग का जो अपडेशन था जीएसटी के पोर्टल पे आया था कि जीएसटी के पोर्टल पे अब जीएसटीआर 3B में जो आउटवर्ड सप्लाई है जीएसटीआर 1 में अब हार्ड लॉगिंग हो जाएगी, यानी कि वो डाटा फ्रीज हो जाएगा, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, एडिटेबल नहीं होगा। बट गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स के रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो डिसीजन है उन्होंने चेंज किया और जनवरी में जो हार्ड लॉकिंग होनी थी जीएसटीआर 3B में जीएसटीआर 1 यानी कि जो आउटवर्ड सप्लाई होती है तो वहाँ पे उन्होंने अभी इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बट फैब से हो सकता है नेक्स्ट मंथ से जो जीएसटीआर 3B में हार्ड लॉकिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, बट अभी इस मंथ में नहीं है, बट फैब में ये एप्लीकेबल हो सकता है। और जब भी एप्लीकेबल होगा, जब भी कोई भी अपडेशन आएगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एमएनएसटी स्कीम में 128 ए के अंडर में अगर आपके पास कोई नोटिस या फिर डिमांड आया था सेक्शन 73 के अंडर में, आपने कोई टैक्स नहीं पे किया था तो टैक्स पेनाल्टी और इंटरेस्ट का जो भी आपका डिमांड या फिर नोटिस आया हुआ था तो आपको उसको पे कर देना है 31 ऑफ मार्च 2025 तक। और इसके लिए आपको जो फॉर्म है SPL 01 एंड SPL 02 अपने यूज़ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। SPL 01 एंड SPL 02 जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको यूज़ करके एमएनएसटी स्कीम का जो बेनिफिट ले सकते हैं। अगर कोई टैक्स आपके पास कोई डिमांड आया हुआ था जिसमें कि आपने टैक्स पे नहीं किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनाल्टी एप्लीकेबल अगर लगा हुआ है तो अब आप सिर्फ टैक्स वाला अमाउंट पे कर सकते हैं और जो आपका इंटरेस्ट और पेनाल्टी वाला अमाउंट है वो वेव ऑफ हो जाएगा और 31 ऑफ मार्च 2025 तक आपको अपना टैक्स जो है वो पे कर देना है। बट इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपने कोई अपील किया हुआ था तो उसको अपील को आपको विड्रॉ करना होगा। अगर जीएसटी के पोर्टल पे वो अपील आपको शो नहीं हो रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो जहाँ पे आपने अपील किया था वहाँ पे जाके आपने जो भी अपील किया हुआ है उसको आपको विड्रॉ करना होगा। उसके बाद ही आप एमएनएसटी स्कीम में टैक्स अमाउंट को पे कर सकते हैं 31 ऑफ मार्च 2025 तक फॉर्म SPL 01 एंड SPL 02 को यूज़ करके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेक्शन 16 के बारे में। सीजीएसटी एक्ट जो हमें बताता है कि इनपुट क्लेम करने के कंडीशन क्या हैं, तो इसमें 2 न्यू सबसेक्शन ऐड किए गए हैं, सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 5 जो है वो हमें बताता है अगर कोई किसी टैक्स पेयर्स ने इनपुट टैक्स अवेल कर लिया है बट किस ईयर का, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20 एंड 21, इस ईयर तक का अगर आपने किसी टैक्स पेयर ने इनपुट अवेल कर लिया है तो उसको जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आईटीसी जो भी अवेल की है उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आपको उसको ख़त्म करना है तो आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी। और एप्लीकेशन आप कैसे फ़ाइल कर सकते हैं, जीएसटी के पोर्टल पे आप जाएंगे, सर्विसेज में जाएंगे, यूज़र सर्विसेज में जाएंगे, देन माय एप्लीकेशन में आपको जाना है।
न्यू एप्लीकेशन में जाना है और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इसको जाके एंड आप इसको ख़त्म कर सकते हैं इसको फाइल करके। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सारे अपडेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर हेल्पफुल रहे हैं तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।